नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, इसको लेकर अब कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं। उस आतंकी का पता चल रहा है जिसने ये हमला किया है। ये जानकारी हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दरअसल जो आतंकी है वो एलईटी टीआरएफ कमांडर सैफुल कसौरी उर्फ खालिद उसका नाम है। दो और रावलकोट बेस्ड लश्कर कमांडर है जो पूरे प्लॉटर थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश थी। 6 से 7 दिन तक आतंकी वहां रुकते हैं, रैकी करते हैं, घाटी में आते हैं और हमला करके भाग तो नहीं सकते क्योंकि हमारे जवान एकदम अलर्ट हैं, पूरे इलाके को घेर लिया है। प्रवेश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दहशतगर्द है इसे कहा जाता है, एक ये हाफिज सईद का भी बड़ा खास है और लश्कर तोयबा का मतलब कह लीजिए कि ये पालतू कुत्ता है। ये एक तरह से उन्हीं के संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, आतंकी संगठन के साथ। और हमने हाल फिलहाल में 3-4 ये देखिए क्या करें, इनकी जो एक कायराना हरकत है ना वो बहुत पहले से आ रही है कि छुप कर निर्दोष लोगों को मारो। और इनकी टारगेट किलिंग के लिए बड़े फेमस है। टारगेट किलिंग क्या मतलब, ये या तो एक बार मारेंगे तो पूरे आदमियों को मार देंगे, ये एक बार मारेंगे तो बच्चों बीवी सबको मार देंगे, ये मारेंगे तो सिर्फ आर्मी वालों को टारगेट करेंगे, कभी टारगेट करेंगे तो सीआरपीएफ वालों को। टारगेट किलिंग इनका मेन मकसद है। क्योंकि टारगेट किलिंग करते क्यों कि ये बड़े लेवल पे दूसरे देश में मैसेज जाए। इस समय कश्मीर के हालात सुधर गए थे, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था। इस बात से इन्हें प्रॉब्लम थी कि कश्मीर स्थिरता आएगी तो इन आतंकवादियों का खाना पीना कैसे चलेगा, इनका तो धंधा पानी बंद हो जाएगा कि कश्मीर में शांति आ गई। तो इस मैसेज को देश में पूरे वर्ल्ड में ये देने के लिए कि भाई कश्मीर में हालात ठीक नहीं हुए, इन्होंने ये कायराना हरकत की। और इनका इतने कायर हैं चिराग जी, ये मतलब कहीं खुल के नहीं आते, ये हमेशा छुपे रहेंगे, 6-6 महीने छुप छुप के हमला कर देंगे। अब आप बोलोगे कि हमारा इंटेलिजेंस इसमें क्यों फेलियर होता है? फेलियर नहीं हो जाता, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? एक इन्हें पता है कि बस ये टूरिस्ट स्पॉट है ना, मुझे इधर हमला करना है, तो यहाँ तो डेली टूरिस्ट आएंगे। मुझे पता है मैं कौन से भी टाइम पे जाऊँ, मतलब मुझे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जाना है, यहाँ टूरिस्ट आएंगे, मुझे इतने टाइम पे हमला करना है। तो ये घात लगा के बैठे रहते, उसी जगह पे रेकी करते 1-2 दिन और वहां हमला कर देते। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी जगह हमला करने जाओगे, वहां रेकी करने जाओगे, तो वहां हमारा इंटेलिजेंस बहुत बार होता है कि वो इंटेलिजेंस। लेकिन प्रवेश, एक बात इसमें अब कही जा रही है कि पहले केंद्र सरकार का जब वहां शासन था, राष्ट्रपति शासन था, तो वहां पर सख्ती बहुत ज्यादा थी और हमने देखा भी आर्मी की पकड़ ज्यादा थी वहां। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ऐसे हम कम हुए, क्योंकि चिराग जी इंटेलिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बार बार इंटेलिजेंस की बात इसलिए कर रहा हूं, लोकल्स के साथ आपकी कैसी बन रही, लोकल से आप इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हो, वो किसी अननोन आदमी को देखे लोकल आपके साथ कितना कंफर्टेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लग रही है चीजें यहाँ जो मिसमैच हो गई है, जिसके वजह से समय रहते पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और वो इंफॉर्मेशन ना मिलने का कारण ये होगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। आप जो लोग थे वो सब बाहर के टूरिस्ट ही थे, घूमने आए थे। उसमें थे 3 जो फॉरेन टूरिस्ट भी थे। इसमें 2 ऑफिसर्स थे, एक आईबी का ऑफिसर थे और एक नेवी के ऑफिसर थे। आईबी के ऑफिसर थे वो हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग थी, वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने आए थे। जो नेवी का ऑफिसर है, देखिए इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी पूछे, लेकिन जो सबसे पहला नाम पूछा आईबी ऑफिसर का, मुझे तो कहीं ना कहीं शक लग रहा है कि ये आईबी ऑफिसर की इन्होंने टारगेट किलिंग की है और वो जो नेवी ऑफिसर है उनकी टारगेट किलिंग की। इन दोनों को शायद ये ढूंढ भी रहे थे, इन्हें कोई किसी ने इंफॉर्मेशन दी या कुछ। ये पता चला है कि 6 से 7 जो थे वो टेररिस्ट थे, लेकिन इतना साफ है प्रवेश, हमला करके बहुत ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। क्योंकि मैं कहता हूं चांसेस ही नहीं है बचने का। ये थोड़े देर छुप के रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे जो आर्मी फोर्स है, सीआरपीएफ है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन चला के जो एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हमें ये खबर आएगी कि इनको मिट्टी में मिला दिया है, इनको भून दिया है हमारे आर्मी के जवानों ने, क्योंकि इनका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। पुलवामा के बाद ये भूल गए जो पाकिस्तानी फंडेड जितने भी आतंकी हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज देख रहा था, लोग कह रहे थे अब फिर दोबारा कश्मीर जाने का मन हो रहा था, लेकिन अब फिर दहशत हो ही जाता है। देखिए बड़ी ऑब्वियस चीज है, वहां के लोग रो क्यों रहे? आज कश्मीरियों से बात कीजिए, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पर्यटन शुरू हो रहा था, हम 2 पैसे कमाते, अब इस चक्कर में हमारे यहाँ वापस से लोग नहीं आएंगे, ये दहशत की वजह से वापस से कोई नहीं जाएगा। चिराग जी जिसका प्लान होगा, मैं एक टूरिज्म वाले थे उनसे पूछ रहा था, वो बोले कि हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी वो हो गई है, अब हमारे जो प्लान्स है वो कैंसिल होने लगे। तो ये वहाँ के लोगों को ही नुकसान हो रहा है, और वहाँ के लोग ये कह भी रहे कि अभी तो शुरुआत हुई थी, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली थी। अभी अमरनाथ यात्रा जून जुलाई बोला जाता है सबसे बेस्ट मौसम है वहाँ कश्मीर घूमने का। तो ये तो उनकी पेट पे एक तरह से लात मारी गई है, और अब वहां इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और चिराग जी एक चीज नोटिस करने वाली चीज है, हमने हाल फिलहाल में छोटे मोटे हमले देखे,
काउंटर अटैक ना पुलिस का ज्यादा था, मतलब पुलिस है ना घुस घुस के पकड़ रही थी इनको हर जगह। इस बात से ना ये बहुत ज्यादा तिलमिला गए थे। आर्मी फोर्स, सीआरपीएफ ये घुस घुस के आतंकियों का कहीं भी बहुत जगह यहाँ सफाया कर रही थी। इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि एक दिन हमने उनका भी बात सुना, हमारे आर्मी जनरल की भी बात सुनी थी। उन्होंने भी कहा था कि थोड़े समय में हम वहाँ से आतंकियों को खत्म कर देंगे, एकदम निस्तनाबूद कर देंगे। और उसी पड़ाव में हमें लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत एकदम सही हो गई है, अच्छी हो गई है, अब स्थिति कोई टेंशन वाली नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये कायराना हमला हुआ है, और देखिए आप आगे चल के जो नाम निकल कर आएगा ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ये सब से जुड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी है ना, कहीं ना अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, इनका नाम है सैफुल्ला कसौरी, खालिद, और 2 रावलकोट बेस लश्कर के कमांडर हैं जो मेन प्लॉटर हैं। 6 टेररिस्ट ने सपोर्ट लिया लोकल स्लीपर सेल का और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया। अब घने जंगलों में, पहाड़ियों में आतंकियों को सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको ढूंढा जा रहा है ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो वापस आ चुके हैं भारत। इसके अलावा गृह मंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में हैं। जिस तरह के हालात है उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या वहां सरकार बदली तो हालात बदले, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है। लोग डर रहे हैं कश्मीर जाने से कि क्या वाकई स्थिति अब जो है ये इसके बाद क्या वाकई लोग हिम्मत करेंगे। हालांकि हम उम्मीद करते हैं स्थिति बिल्कुल कंट्रोल होगी, आने वाले वक्त में नॉर्मल होगी। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है उससे हर भारतीय आहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।